नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। और ये जो वीडियो इसके रिगार्डिंग थ्योरी हमने पहले पढ़ी हुई है, जिसमें हम एंकर क्रिएट करना सीखे थे। तो कैसे इस एंकर को क्रिएट करेंगे ये हमने सीखा था। अब आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही कुछ खास होने वाली है। आप लोग जो है इसमें ध्यान दीजिए और साथ में थोड़ा सा एक अच्छा प्लेस भी देख लीजिए जहाँ पर आप आराम से बैठकर इस टेक्निक को कंप्लीट करेंगे। तो हमने जब जो है एंकरिंग का थ्योरी पढ़ी थी, तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि हम जो है एंकर क्रिएट करके एक नई रियलिटी एक नई रियलिटी या एक न्यू बिहेवियर हम जनरेट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली हमारे पास कुछ ऐसे नेगेटिव बिहेवियर पड़े होते हैं लाइफ में कि ये जिसको आप बोल सकते हैं कि उसको कोलैप्स करके नए बिहेवियर क्रिएट कर लो या आप नए बिहेवियर क्रिएट कर लें। ऐसा एक एंकर अपन सेट करते हैं इसमें। तो एंकर सेट करने के लिए, एंकर जब हम सेट करते हैं तो हमने क्या क्या डिस्कस करा था। हमने डिस्कस करा था कि हमें एक पीक चाहिए, एक पीक चाहिए स्टेट की, है ना। हमने ये डिस्कस करा था कि हमें एक पीक चाहिए स्टेट के। तो अब जैसे मान लीजिए कि आप एक इंटरव्यू में गए हुए हैं और यहाँ पर आपको आउटकम में क्या चाहिए कि आपका इंटरव्यू अच्छे से हो। तो जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस चाहिए ना आदमी को अपना इंटरव्यू फेस करने के लिए, इंटरव्यू के में क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए और सारी चीज़ों के लिए। तो चूंकि कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, तो हमें कॉन्फिडेंस की पीक स्टेट यहाँ पर चाहिए। कॉन्फिडेंस की पीक स्टेट चाहिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पीक स्टेट पे आके हम फिर एक एंकर सेट करेंगे और एंकर सेट करने के बाद फिर हमारा विजुअलाइजेशन चालू होगा। यही प्रोसेस हमने बताई थी पिछली बार, ऐसे ही हम इसको करने वाले हैं। ठीक है। तो अब ये स्टेट जो है, इसको गेन करने के लिए हमने दो तरीके सोचे थे, दो तरीके देखे थे। एक था एज इफ एक तरीका था और दूसरा तरीका था पास्ट रेफरेंस। इसको रेफरेंस बोलते हैं कि पास्ट की मेमोरी से हमने कोई रेफरेंस लिया हुआ है, तो पास्ट रेफरेंस। ये दो तरीके, तो हम इनको दोनों को प्लस करके ये स्टेट को क्रिएट करें। तो यहाँ पर हमने ये वाली प्रोसेस के तहत हम जो है इसको कंप्लीट करेंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए कि आपको जो है, जैसे मान लीजिए कॉन्फिडेंस की स्टेट चाहिए। तो मैं आपको जो है ये एग्जांपल से बताता हूँ, है ना। इसको समझना। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस की स्टेट चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास एक इनविटेशन आता है कि आपको हाईली एजुकेटेड पीपल जो आईएएस आईपीएस है, उनको एक ट्रेनिंग उनके लिए कंडक्ट करनी है एनएलपी के लिए। तो चूंकि एनएलपी के लिए आप एक ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो आईएएस आईपीएस है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, हाईएस्ट एजुकेशन लिए हुए हैं हमारे कंट्री की। तो एक तरीके से एक फियर आता है अंदर कि हम उनको कैसे ट्रेनिंग देंगे, आता है ना। प्लस जो है, अगर वो आईपीएस है तो भाई पुलिस भी है, तो पुलिस का तो एक एंकर पहले से ही हमारे जीवन में दिमाग में बना हुआ है। तो दो तरीके के एंकर हो गए जो हमारे अंदर एक फियर की स्टेट क्रिएट कर रहे हैं। कौन सी स्टेट क्रिएट कर रहा है? वो मेरे अंदर फियर की स्टेट क्रिएट कर रहा है। तो अभी अगर जो है मुझे उनको ट्रेनिंग देनी है, मैं उनको ट्रेनिंग देने जाऊंगा, तो मैं उससे पहले एक एंकर सेट कर लेता हूँ। तो एंकर सेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए कि मैं वहां कॉन्फिडेंट रहूं, काम रहूं और उनको ट्रेनिंग दूं। यही चाहिए। कॉन्फिडेंस सबको चाहिए, आपको भी चाहिए, जितने लोग भी देख रहे हैं सबको चाहिए कॉन्फिडेंस। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो है उनके पास जाऊंगा। उससे पहले मैं एक कॉन्फिडेंस की स्टेट में जाऊंगा पीक पर, और एक एंकर सेट कर लिया, और एंकर सेट करके फिर उनके पास जाऊंगा और उनको ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि मैं जो है मैं पीक पीक पे गया, पीक पे जाने के बाद मैंने अपना एंकर सेट करा, और एंकर सेट करने के बाद जो टास्क मुझे वहां परफॉर्म करना है, जैसे मुझे ट्रेनिंग देनी है, तो उसकी एक मूवी बना लूंगा मैं, और वो मूवी मैं अभी देख लूंगा इस एंकर को पकड़े पकड़े। तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत ही शानदार हो गया कि अपन ने यहीं बैठे बैठे ये मूवी बना ली।
तो मूवी में कैसे बनाऊंगा, मूवी में बनाऊंगा 2-2 सेकंड की जो क्लिप बनेगी मेरी, कि मैं जो है सब मैंने पीक पकड़ी, उसके बाद जो है ये एंकर पकड़ा। अब एंकर पकड़ने के बाद मैं जो है उनके और जो ट्रेनिंग हॉल है वहां पहुंचा। वहां पे बहुत सारे स्टार वाले लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस ऑफिसर बैठे हुए हैं। सबने जो है मेरे लिए तालियां बजाई। तालियां बजाने के बाद जो है फिर मैंने उनको ट्रेनिंग देना चालू किया। मैंने उनको पढ़ाया एंकर, मैंने उनको पढ़ाई स्टेट, मैंने उनको पढ़ाया जो है न्यूरोलॉजिकल अलाइनमेंट, मैंने उनको पढ़ाया कि फ्रंटल लॉब को एक्टिवेट कैसे करेंगे। और मैं अपने आप को बोलते हुए भी देख रहा हूँ कि वहां पर जो है मैं बोल रहा हूँ। और वो लोग जो है मेरे हर टॉपिक को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, और मतलब बहुत ही सेटिस्फाइड वो लोग हो रहे हैं। कई बार बीच बीच में कुछ मैं जो उनको जोक्स भी बता रहा हूँ तो उन पर तालियां भी मार रहे हैं। फिर जब ट्रेनिंग एंड हुई उसके बाद जो है उनने मुझे फूलों का गुलदस्ता दिया और विदाई दी मुझे, और विदा होने के बाद मैं वहां से निकल गया। तो मेरी एक मूवी बन गई। अब इस मूवी को मैंने 20 से 25 बार रिपीटेडली देख लिया। तो क्या हुआ कि मैंने जो है उनको पहले से ट्रेनिंग दे ली, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने करा क्या इसमें, मैंने करा कि मेरे पास जो है कॉन्फिडेंस की स्टेट है। यहां पर मैंने एंकर सेट कर लिया। तो कॉन्फिडेंस की स्टेट मतलब के, फीलिंग के है यहां पर मेरे पास। अब मैंने एंकर सेट करके और अपना विजुलाइजेशन कंप्लीट कर लिया। तो विजुलाइजेशन में क्या करा मैंने, बी प्लस ए करा। तो इन जनरल क्या होता है कि हम जो है कोई भी विजुअल देखते हैं, कोई भी ऑडियो सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है। मैंने पहले फीलिंग ले ली, मैंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग पहले क्रिएट कर ली। फिर उसके साथ में जो है मैंने ऐड कर दिए इसका विजुलाइजेशन एंड ऑडियो। तो मेरी स्टेट कौन सी हो गई, मेरी स्टेट हो गई कॉन्फिडेंस की। और विजुलाइजेशन कौन सा हो गया, बी एंड ए कौन सा हो गया, ये हो गया वो ट्रेनिंग का जिससे मुझे फियर लग रहा था। ठीक है ना, फियर लग रहा था। तो इस चीज को आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें कि ये आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फियर है, कौन सा फियर है, बहुत सारे टाइप के फियर है। तो इसमें जो है एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको यहाँ आपको नोट कर लेना चाहिए, कि जब मैंने अपना कॉन्फिडेंस का एंकर क्रिएट किया तो सेम टाइम मैंने एक और चीज भी करी इस पर, जिसको आप देखो कि मैंने फियर का अपना जो एंकर था वो कोलेप्स भी करा है साथ के साथ। तो आप जो है अगर मेरे दृष्टिकोण से देखेंगे तो दोनों एक ही चीज है, कि जब भी आप एक एंकर क्रिएट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो फिर जो है आप एक एंकर को कोलेप्स भी कर रहे हैं जो बैड एंकर है। ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो आप मुझसे कहते हैं कि फियर, मुझे फियर लगता है, कैसे लगता है, मुझे हाइट से फियर लगता है, मुझे एग्जाम से फियर लगता है, किसी को एग्जाम से लगता है, किसी को इंटरव्यू से लगता है, इंटरव्यू में फियर लगता है, किसी को लिफ्ट में फियर लगता है, किसी को ड्राइव करते हुए फियर लगता है, और भाई किसी को जो है स्टेज पे जाते हैं तो स्टेज फियर होता है, स्टेज फियर, है ना, स्टेज फियर। किसी को किसी के सामने जाते हैं तो एंजाइटी हो जाती है अचानक से। कहीं अपन जो है किसी के पास जाते हैं, बोले कि कोई बच्चा आया, वो बोला कि मुझे, मैं तो अपने बॉस के पास सामने जाता हूँ वैसे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, या मुझे एंजाइटी होने लग जाती है, या जो है मैं अपने पार्टनर के साथ जो है कहीं जाता हूँ तो मुझे डिप्रेशन वाले थॉट आने लग जाते हैं। तो ये इतने सारे फियर हैं अपने पास। अब इन फियर के लिए हमें चाहिए क्या, एक स्टेट जो कॉन्फिडेंस की हो, तो हम इन सारी चीजों को फेस कर लेंगे ना। तो चूंकि अगर जो है मान लीजिए हमारे पास कॉन्फिडेंस की स्टेट है, तो आप बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो है मुझे यहाँ पर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कामनेस की भी जरूरत पड़ती है, और मुझे जरूरत पड़ती है ह्यू, मतलब, और मान लो कि जो है मैं काम हूँ और ये हूँ, और तो मैं और प्रभावशाली अगर लगूंगा, कैसे लगूंगा, मेरी पर्सनालिटी और प्रभावशाली कैसे हो जाएगी, क्योंकि मैं लोगों को कभी कभी बीच बीच में जोक मार दूं तो लोग हंसे भी। तो मतलब एक छोटा सा ह्यूमर भी होना चाहिए, होना चाहिए ना, ह्यूमर भी चाहिए ना, तो ह्यूमर भी। तो ये जो है ये इस तरीके की ये जो है हमारी पॉजिटिव स्टेट अगर हमारे पास है, तो हम इन नेगेटिव स्टेट्स के साथ डील कर सकते हैं, है ना, आराम से। और ये फियर हमारा जो फैक्टर है, ये फैक्टर हमारा हम खत्म कर सकते हैं।
मतलब हम ये वाले एंकर जब क्रिएट करेंगे इन स्टेट का, और जो भी फ्यूचर में आपके साथ प्रॉब्लम आने वाली है इनमें से, जैसे मान लो कि आपको लिफ्ट से डर ही लगता है, आप लिफ्ट में घुस ही नहीं सकते, जा ही नहीं पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है आपको, तो आप जो है अगर जो है इस स्टेट में एक एंकर क्रिएट करके लिफ्ट की अभी अपन जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नया बिहेवियर डेवलप हो गया है ना, आपको फिर बार बार करने की जरूरत भी नहीं है। हालांकि वो सेट है एंकर, आप कभी भी उसको दबा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका ये डर आज ही खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब अपन जो है इसको करते हैं। इसमें जो है एक चीज मैं और बताऊं आपको कि एंकर जो है अपन जो है हमेशा काइनेस्थेटिक ही बनाते हैं। काइनेस्थेटिक एंकर बनाने के पीछे क्या होता है, जैसे हमने कोई स्मेल को जो है एंकर बना लिया, तो बाई चांस मान लो हमें वो स्मेल नहीं मिली, वो सेंट या वो परफ्यूम हमें नहीं मिल पाया, तो दिक्कत हो सकती है। या कोई जो है हमने खाने की चीज टेस्ट करके एंकर बना लिया, तो भी कभी दिक्कत हो सकती है। तो हम जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी एंकर बनाए वो हम सारे के सारे काइनेस्थेटिक एंकर ही बनाए। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मैंने मूवी बनाई थी उसी तरीके से आप जो है आपके पास जो भी इशू है उस इशू को लेकर आप जो है अपनी मूवी बनाएं कि उस इशू के रिगार्डिंग आप आउटकम इमेज या आउटकम विजुलाइजेशन क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो है अपनी आप आराम से बैठ जाएं, आप अपनी आंखें बंद करें, आइज क्लोज कर लें। आइज क्लोज करने के बाद आप सबसे पहले अपना पॉजिटिव पोस्चर लें। मैं पॉजिटिव पोस्चर बार बार यूज करूंगा, तो आप पॉजिटिव पोस्चर समझ जाएं कि जो आपकी स्पाइन सीधी, आपके कंधे सीधे, आपकी जो है नेक जो है हल्की सी ऊपर की तरफ उठी हुई। ठीक है, आप अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करें। इसके बाद आप जो है अपनी अपनी ब्रीथ को नॉर्मल करें। इसके साथ आप जो है अपने फेशियल एक्सप्रेशन को कॉन्फिडेंस वाली स्टेट में देखें, एंड अपनी अफर्मेशन को आप दोहराना चालू करें। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, काम एंड ह्यूमरस। हंसी भी तो चाहिए, तो ह्यूमरस, तो ये ह्यूमरस के साथ आपकी एक स्माइल आपके फेस पे आ रही है। ह्यूमरस जब भी आप बोल रहे हैं तो एक स्माइल आपके फेस पे आ रही है। आप इसको अब आप जो है जैसे जैसे आप फील कर रहे हैं आप इसको फील करिए कि आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, काम एंड ह्यूमरस। और इन फीलिंग्स को अब आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन में देखिए। फिर फेशियल एक्सप्रेशन में देखिए तो सारा आप कॉन्फिडेंट है, आपका फेस पे कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आप मोटिवेटेड हैं, आपके फेस पे कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आप काम हैं, आपके फेस पे कैसे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, आप जो है ह्यूमरस हैं, तो एक हल्की सी स्माइल आपके फेस पे आ रही है। तो इस चीज को बार बार रिपीटेडली देखिए, और ये अफर्मेशन को आप पूरी बॉडी में सुनने की कोशिश करिए। ये पूरी अफर्मेशन, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, I am becoming more and more confident, motivated, calm, and humorous. I am becoming more and more confident, motivated, calm, and humorous. I am becoming more and more confident, motivated, calm, and humorous. और उस फीलिंग को अपने चेहरे पे, फेस पे भी देखने की कोशिश करिए। पूरी बॉडी में ये अफर्मेशन को सुनिए और इसको फील करिए डीपली। आपकी ब्रीथ को भी आप ऑब्जर्व करें बीच बीच में। आपकी ब्रीथ जो आपने या नॉर्मल रखी है या डीप रखी है, आप जैसा चाहें रखें। तो उसके साथ जो है आप देखिए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, जब आप कर रहे हैं एक्सेल इनहेल, तो आप इसके साथ देखिए कि आप जो है जब इनहेल कर रहे हैं तो ये फीलिंग आपके अंदर भरती जा रही है, और जब आप एक्सेल करते जा रहे हैं तो ये आपके अंदर और तेजी से पूरे शरीर में फैलती जा रही है। तो आप इसको सांसों के साथ भी कनेक्ट करें, इसको फील करें, डीपली फील करें, और डीप फील करें, और डीप फील करें, और डीप फील करें। अब आप अपने पास्ट में जाएं, जहां पर कभी आपने जो है किसी को, अपने पेरेंट्स को कोई एडवाइस करी थी, या अपने बच्चों को कोई एडवाइस करी थी, या आपने कहीं कोई लेक्चर दिया था, या आपने जो है अपने किसी दोस्त की काउंसलिंग करी थी।
उस समय आपने जो कॉन्फिडेंस फील करा था, उस इंसिडेंट को याद करिए। उस इंसिडेंट को याद करिए। आपने किसी को मोटिवेशन दिया था, उस इंसिडेंट को याद करिए। या आपको किसी ने मोटिवेट किया था और आप पूरी तरीके से मोटिवेट हो गए थे उस समय, उस इंसिडेंट को याद करिए। आप याद करिए कि कब आप बिल्कुल शांत थे, आपने आपकी कामनेस थी पूरी फुल पीक पर थी। उस इंसिडेंट को याद करिए। आप याद करिए अपने दोस्तों के बीच में जब आप जो है एक जोक मार रहे थे, तो दोस्त उस पर ठाका लगा रहे थे, तो एक ह्यूमरस इमेज आपकी जो जहां बनी थी, आप फील करिए। और इसमें उस और इस पूरी फीलिंग में आप देखिए जो आपने वहां देखा। अभी देखिए जो आपने वहां देखा उस इंसिडेंट में। सुनिए जो आपने सुना उस इंसिडेंट में। और फील करिए, अभी फील करिए। मान लो आप वो इंसिडेंट 20 साल पुराना है, और जब आपकी एज 20 साल की थी या 15 साल की थी, तब आप इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, तो आप 15 साल की एज में हैं अभी, और उसी फीलिंग को आप अभी जी रहे हैं। आप उसमें इन्वॉल्व हो जाइए पूरी तरीके से, पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाइए। और आपकी जो है अब आपकी वो स्टेट बदल रही है, आपकी फीलिंग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और डीप फीलिंग हो रही है आपकी पूरी तरीके से। और आपके अफर्मेशन चल रही है, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, calm and humorous, confident, motivated, calm and humorous, confident, motivated, calm and humorous। अब आपकी जो है, आपकी फीलिंग का पीक आने वाला है। आपकी स्टेट जो है अब बदल रही है पूरी तरीके से, आप पीक पर जा रहे हैं। आप अभी 8 आउट ऑफ 10 हो चुके हैं, आप 8 आउट ऑफ 10 हो चुके हैं। आप जो है अपनी पीक पर जाने वाले हैं। आप जो है अब आप 9 पे पहुंचे हैं, और अब आप अपनी स्टेट की पीक पर हैं 10। अब आप जो है अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड का थंब प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा तेज नहीं दबाना है कि नाखून गड़ा लें, बस इसको पकड़े रहिए, इसको प्रेस करके इसको पकड़े रहिए, और अपनी अपनी अफर्मेशन को सुनते रहिए। अब आपके साथ जो भी इशू है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को लिफ्ट का इशू है, तो आप जो है अपनी लिफ्ट की एक मूवी बनाइए। आप बार बार लिफ्ट में जा रहे हैं, उससे उसमें जा रहे हैं, उसमें ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और उसके बाद जो है हंसते हुए आप उसमें से बाहर आ रहे हैं। कम से कम 25 से 30 बार। किसी व्यक्ति को इंटरव्यू का डर है, तो इंटरव्यू का फियर है, तो आप इंटरव्यू में जा रहे हैं बार बार, आप जा रहे हैं इंटरव्यू के अंदर। वहाँ आपने मे आई कम इन बोला, उसके बाद आप जो है हॉल में प्रवेश किया। वहाँ पर 2-3 लोग जो इंटरव्यूअर हैं वो बैठे हैं, आप उनके साथ बैठे, उनसे बातचीत करी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। आपने जवाब दिया, बिल्कुल आप शांत थे, और आपकी बातों पे वो लोग मुस्कुरा भी रहे थे। और आप फिर जो है इंटरव्यू फिनिश करके उनने बोला यू आर सिलेक्टेड, और आप बाहर आ गए। ऐसे ही जो है आपको किसी पर्टिकुलर, आप स्टेज पे जाके हैमरिंग आपको होने लग जाती है, स्टैमरिंग होने लग जाती है। तो अगर आपको स्टैमरिंग हो रही है, तो आप जो है स्टेज पे जा रहे हैं, वहाँ पर आपको माइक दिया गया, आपने जो है अपना टॉपिक बढ़िया से तैयार किया हुआ था, उसको आपने शानदार फ्लो में डिलीवर किया, और सब लोगों ने तालियां बजाई। लोगों ने आपको, वो जो ऑर्गेनाइजर हैं उनने गुलदस्ता भेंट किया, और आप बाहर आ रहे हैं। आप बार बार जाए, ये इसको 20 से 25 बार इसको रिपीट करिए, 20 से 25 बार रिपीट करिए। अपनी जो है थंब को आप पकड़े रहेंगे, थंब को पकड़े रहेंगे। अब आपकी फीलिंग जो बन रही है, उन फीलिंग का भी कलर ले लीजिए आप, चाहे वाइट भले, आप एक कलर ले लीजिए, एक पॉजिटिव कलर, एक हीलिंग कलर ले लिया आपने। वो फीलिंग को अपने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक बहता हुआ देखिए। आपकी अफर्मेशन चल रही है, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, काम एंड ह्यूमरस। और साथ में अपनी मूवी को आप देखते रहिए लगातार। 20 से 25 बार कम से कम आप जो है इस मूवी को बार 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 दोहराएं, बार बार दोहराएं। अब मैं आपको 1 मिनट देता हूँ पूरा, आप जो है इसको 20 से 25 बार दोहराएं, और थोड़ा फास्ट भी दोहरा सकते हैं, दोहराते रहिए। दोहराते रहिए।
दोहराते रहिए। अब आप अपनी अवेयरनेस में धीरे धीरे वापस लौटना शुरू करें। अपनी अवेयरनेस में वापस लौटना शुरू करें। अब आप पूरी तरीके से अवेयर हैं। आप अपनी चेतना में वापस लौट चुके हैं। अब आप एक बार जो है इमेजिनेशन में जाके देखिए, फ्यूचर में जो घटना होने वाली है। आप लिफ्ट का डर है, हाइट का डर है, आपको जो है कोई स्टेज फियर है, कहीं आप अपने बॉस के साथ आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है या एंजाइटी आपको आ जाती है, तो आप जाके देखें तो बिहेवियर आपका बदल चुका है। क्यों? क्योंकि आप अभी कॉन्फिडेंस, मोटिवेटेड, काम एंड ह्यूमरस स्टेट में है, और इस स्टेट में आपके विजुअल बदल चुके हैं, ऑडियो आपकी बदल चुकी है। तो आपका पूरा एक बिहेवियर, नया बिहेवियर आपके अंदर आ चुका है। उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आप अभी फियर को फील कर रहे थे, और अब आप जो है वहां पर उसी सिचुएशन में आपकी जो फीलिंग है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। तो नए विजुअल, नई ऑडियो के साथ नई आपकी जो है कॉन्फिडेंस, मोटिवेटेड, काम एंड ह्यूमरस फीलिंग जुड़ चुकी है। तो आपका बिहेवियर बदल चुका है। आप इसके लिए एंकर आपके दिमाग में हो चुका है। ठीक है, तो ये एंकरिंग है। तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने एक एंकर सेट किया और एक एंकर कोलैप्स किया। ठीक है, एक एंकर कोलैप्स। तो ठीक है साथियों, आज इस ट्रेनिंग वीडियो में इतना ही। और जो टेक्निक की ट्रेनिंग की है हमने उसके इसमें आज इतना ही। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम एडिक्शन से रिलेटेड जो एंकर हैं उनको कोलैप्स करना सीखेंगे। ठीक है, होप आप लोगों को मजा आया होगा। एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।